पहलगाम वाक़े पर भारत के गैर कानूनी इक़दाम, पाकिस्तान का खित्ते की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुस्तक़िल मंदूब को सलामती काउंसिल इजलास बुलाने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दाम से आगाह करेगा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम के बारे में बताएगा। पाकिस्तान वाज़ेह करेगा, भारतीय इक़दाम खित्ते में अमन और सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, भारत को आईना दिखा दिया है, असल में आप दहशतगर्दी करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस सूरत हाल पर बात की जाएगी। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश मुस्तरद। पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है, किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत के जारहाना इक़दाम और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार और शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश का आदा किया और कहा, आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा को टेलीफोन। मलेशिया वज़ीर ख़ारिजा ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान में मस्कत के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने हमीद बिन फैसल को खित्ते की सूरत हाल और भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए ओमान का कलीदी किरदार काबिल तारीफ़ है। भारत के गैर कानूनी इक़दाम पर पाकिस्तान का मौसर जवाब। वज़ीर इत्तलात और तर्जुमान पाक फौज कुछ देर बाद सियासी जमातों को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल और इसके मज़मरात से आगाह किया जाएगा। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की आला मिसाल करार दी जा रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। OIC ने भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील। आज़ादाना और मुनसिफाना राय शुमारी का मुतालबा। OIC का कहना है, बैनुल अक़वामी मुआहिदे मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और इज्तमाई सज़ा बंद की जाए। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते इस्लामोफोबिया पर भी इजहार तशवीश। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत से फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। GCC का कहना है, बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। भारत कशीदगी बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगे लैवरोव का भारतीय हम मनसब S जयशंकर से राब्ता। कहा, शिमला मुआहिदा और लाहौर एलामे की रोशनी में दोनों मुल्कों को सफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए जरूरी है भारत मुज़ाकरात करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, अगले हफ्ते भारत जाएंगे। सईद अब्बास इराक़ची पाकिस्तानी हुकाम से दो तरफा ताल्लुकात के अलावा इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है, अब्बास इराक़ची रवा हफ्ते भारत भी जाएंगे। स्विट्ज़रलैंड की पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में मुआवनत की पेशकश। आज़ादाना तहकीकात से मुतालिक पाकिस्तान की तजवीज़ का खैर मकदम। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्विस वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार। हर कोशिश और प्रोपेगेंडे के बावजूद मोदी सरकार नाकामी से दोचार। जारहियत पर मबनी भारतीय बयानिए को तमाम बड़े मुल्कों ने मुस्तरद कर दिया। मॉस्को ने नई दिल्ली को मामलात बातचीत से हल करने का मशवरा दिया। स्विट्जरलैंड ने तहकीकात में मदद फराहम करने की पेशकश की। अमरीका और यूरोपीय यूनियन पहले ही मामलात मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दे चुके। OIC और खलीज ताउन काउंसिल ने इस्लामोफोबिया पर तशवीश जाहिर की।
दिफाई माहिरीन का कहना है जंग मसाइल का हल नहीं, फैसले बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज पर होते हैं। भारत ने हमला किया तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। रिवायती के साथ जोहरी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रूस में पाकिस्तानी सफीर ने खबरदार कर दिया। रूसी टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, ख्वाहिश है दो जोहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी में कमी लाई जाए। मोदी सरकार सच से खौफजदा। अपने मुल्क में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, मोदी सुन लो, आवाज दबाने से सच नहीं छुपता। बिलावल अवाम की आवाज है, उनका अकाउंट ब्लॉक करना झूठ बेनकाब करता है। भारत के पास फेस सेविंग का कोई रास्ता नहीं बचा। शर्जील मेमन ने कहा, भारतीय हुकूमत ने बुज़दिली की नई मिसाल कायम की। बिलावल के अकाउंट पर पाबंदी मोदी सरकार के अंदर छुपी सच्चाई से खौफ की अलामत है। वाघा बॉर्डर पर परेड और कौमी परचम उतारने की तकरीब, फजा अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहिरा, तकरीब में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल रहीम और मौलाना तारिक मसूद पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए वाघा बॉर्डर पहुंच गए। परेड और कौमी परचम उतारने की तकरीब में शिरकत। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, मोदी से कहता हूं आराम से रहें, पाकिस्तान को ना छेड़ें। ऐसा लगता है मोदी गज़वा हिंद के असबाब पैदा कर रहे हैं। कौम दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मौलाना तारिक मसूद ने कहा, हमारी इंडिया से कोई लड़ाई नहीं, मोदी की खोपड़ी खराब हो गई है, उसे ठीक कर देंगे, हम अपनी फौज के साथ हैं। पानी कैसे बंद कर सकते हैं? हजारों साल से दरिया बह रहे हैं, क्या उनको बंद करना आसान है? कहां ले जाओगे दरिया को? जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। बोले, मुल्क प्यार मोहब्बत से जिंदा रहता है, जिसने प्यार मोहब्बत को आग लगा दी उसने अपने मुल्क को आग लगा दी। नफरत की सियासत का दरवाजा खुला रहा तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तब दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला मरियम नवाज भी शरीक हुई। पाक भारत कशीदगी और मुल्क की सलामती समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में हलाक भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट लेने का मोदी का खेल भारत समेत दुनिया भर के सामने बेनकाब। टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर चलाकर मोदी और भारतीय मीडिया के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। बीजेपी की आलायकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करती रही मगर नाकाम रही। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ डट जाने वाली निहत्ती लड़की को धमकियां मिलने लगी। भारतीय शहरी शाहिला नेगी का कहना है, खुद को भारत में महफूज महसूस नहीं कर रही। 98% सरकारी आज़मीन हज के वीजे जारी हो चुके। बाज़ नीमख्वांदा और दूर दराज इलाकों के आज़मीन हज को बायोमेट्रिक मसाइल पेश आए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है, दरुस्त बायोमेट्रिक न होने पर 1.5% ज़ेर-इल्तवा वीजों के इजरा पर काम जारी है। 9% गलतियों वाले वीजों का दोबारा इजरा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। आज़मीन से राब्ते में है, फ्लाइट मिस करने वाले आज़मीन को अगली परवाजों में भेजा जा रहा है। PSL 10 के सबसे बड़े मुकाबले में रिवायती हरीफ आमने सामने। कराची किंग्स और लाहौर कैलेंडर्स का मैच बारिश की वजह से रोक दिया गया। कदाफी स्टेडियम में किंग्स की दावत पर कैलेंडर्स ने एक विकेट पर 90 रन जोड़ लिए। मोहम्मद नईम का कैच ड्रॉप करना कराची को महंगा पड़ गया। नईम ने 29 गेंदों पर 65 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। फखर जमान 22 और अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद हैं। इवेंट्स के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया की गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदाराना किरदार पर सवालात उठ गए। भारतीय मीडिया पर नजर रखने वाले इदारे न्यूज लॉन्ड्री का कहना है, भारतीय मीडिया पर मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ कुछ बड़ा होने का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है।
पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाबता हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है, भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों का रुख नहीं करेंगे। ये फैसला मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में किया गया है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। अरकान कांग्रेस का दोनों मुल्कों को कशीदगी में कमी लाकर मुज़ाकरात का मशवरा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब के इस्तकबालिये में पाकिस्तानी अमेरिकन ताजिर तनवीर अहमद से गुफ्तगू करते हुए रुकन कांग्रेस केट सेल्फ ने कहा, दोनों खित्ते के अहम ममालिक और जौहरी ताकत रखते हैं। जंग का तस्वर भी महल है। जंग एक बार शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए कशीदगी में कमी लाकर तनाज़े को हल करें। रुकन कांग्रेस जैक बर्केन कहते हैं, इंसानियत के बजाय जंग की तरफ जाना मायूसी जाहिर करता है। अमेरिका को दीगर हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। अल जजीरा ने बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी को आमिराना करार दिया। अल जजीरा के मुताबिक बीजेपी का एजेंडा कश्मीर की शनाख्त के लिए खतरा बन चुका है। जुल्म और जबर से मसला हल नहीं हो रहा, बहरान मजीद संगीन हो रहा है। 1500 से जायद बेगुनाह अफराद बगैर सबूत के जेर हिरासत हैं। भारत के पहलगाम ड्रामे के खिलाफ पाकिस्तानी खिलाड़ी और अदाकार भी मैदान में आ गए। टेनिस स्टार इसामुल हक कहते हैं, भारत ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। अदाकार मोहसिन गेलानी ने कहा, भारत अपने प्रोपेगेंडे में खुद रुस्वा हो गया। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो भरपूर जवाब देंगे। अदाकार मुनीब भट्ट कहते हैं, भारतीय अवाम को अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए, इतनी फौज के बावजूद हमला कैसे हो गया। अदाकार जमाल शाह ने पहलगाम हमले को 9 लाख भारतीय फौजियों की नाकामी करार दिया। जामिया कराची के फिजिक्स, बॉटनी और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से निकासी ऐप का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ शोबों के बेसमेंट में पानी जमा होने से क्लासेस मुतासर। बेसमेंट में मुतादिद लैब का करोड़ों रुपए का सामान खराब हो गया। कॉरिडोर और क्लासेस में भी पानी मौजूद। शदीद गर्मी के दौरान कराची में पानी का बहरान। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, बल्दिया इत्तेहाद टाउन, सुरजानी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं, पानी आता है तो बिजली गायब हो जाती है। हाइड्रेंट पर पानी मौजूद है, नलकों में नहीं आता। इसराइल की बमबारी, 24 घंटे में 3 बच्चों समेत 45 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की गजा जंग का दायरा वसी करने की तैयारी, मजीद नफरी तलब कर ली। इसराइल रिजर्व फोर्स ने फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए खत लिख दिया। खत पर 12,000 अफराद ने दस्तखत किए हैं। नेतन्याहू के खिलाफ और यरगमालियों की रिहाई के लिए तेल अवीव में मुजाहरे। अमरीकी सदर के दौरे सऊदी अरब से पहले अमरीकी वजीर खारजा 12 मई को इसराइल जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई इंतखाबात में लेबर पार्टी फातेह करार। एंथनी अल्बनीज दोबारा वजीर आजम मुंतखब। ऑपोजिशन लीडर और लिबरल पार्टी उम्मीदवार पीटर डटन ने शिकस्त तस्लीम कर ली। एंथनी अल्बनीज ने विक्ट्री स्पीच में कहा, पीर से हुकूमत काम पर वापस आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करना है। लेबर पार्टी की फतह को तारीखी करार दिया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोबारा मुंतखब होने पर ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम को मुबारकबाद। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। जर्मनी में दाएं बाजू की तंजीम को इंतहा पसंद करार दे दिया गया। जर्मनी की दाखिली इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है, ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी नस्ल परस्ताना और मुस्लिम मुखालिफ तंजीम है। AFD खौफ और नफरत को हवा देती है। फैसले पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का जर्मन हुकूमत पर दीवार बर्लिन की तामीर नौ का इल्जाम। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये जमहूरियत नहीं बल्कि भेस बदली हुई आमरीत है। जर्मन वजारत खारजा ने जवाबन लिखा, यही जमहूरियत है। हमने तारीख से सीखा है, इंतहा पसंदी को रोकने की जरूरत है।
मसनूई जहानत से तैयार पोप के लिबास में अपनी तस्वीर शेयर करने पर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का सामना। कैथोलिक रहनुमा और सोशल मीडिया सार्फिन ने तस्वीर को नामुनासिब करार देते हुए लिखा, ये तस्वीर मजहबी मुकद्दसात की तौहीन के मुतरादिफ है।